जोहार झारखंड, जय झारखंड, वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को जानकारी थी कि झारखंड के स्टूडेंट्स, छात्र अपने मुद्दों को लेकर, अपने नियोजन की अधिकार को लेकर आंदोलन, 3 दिवसीय आंदोलन उन्होंने किया था, जिसका आज प्रथम दिन था। आज माननीय मुख्यमंत्री आवास घेराव का दिन था और इसी क्रम में सूचना मिली है कि हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथी माननीय पनेश्वर महतो जी को डिटेन किया गया है लालपुर थाना के माध्यम से। तो मैं माननीय थाना प्रभारी महोदय लालपुर और साथ ही उस संबंधित थाना क्षेत्र के माननीय डीएसपी महोदय या पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से विनम्र प्रार्थना होगी कि माननीय बेरोजगार पनेश्वर महतो जी जो हैं वो एक छात्र हैं और उनका आज सेमेस्टर 5 का एग्जाम है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि यदि आपको उस पर संदेह है तो कृपया आप पुलिस निगरानी में या फिर पुलिस के वाहन में कृपया करके उन्हें जो उनका सेंटर है एग्जाम का वहां तक छोड़ें। माननीय थाना प्रभारी महोदय लालपुर थाना और साथ ही उस संबंधित थाना क्षेत्र के एसडीपीओ महोदय अथवा डीएसपी महोदय, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। उनके छात्र के भविष्य के सवाल है। आंदोलन हमारा मौलिक अधिकार है, हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और ठीक है, आपको अगर डिटेन ही करना है तो मान के चलिए उनको कम से कम एग्जाम देने दीजिए, पुलिस की निगरानी में एग्जाम देने दीजिए, फिर उनको डिटेन कीजिए और फिर आपको जब लगे कि आंदोलन को आपको जब भी लगे कि ऐसा उनको अब रिलीज कर देना चाहिए, अब रिलीज कर दीजिए। क्योंकि डिटेन करना मानते हैं संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 22 के तहत आप डिटेन कर सकते हैं। लेकिन आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया डिटेन ऐसे लोगों को करें जो माने आज किसी भी प्रकार का उनका ऐसा कोई कार्य नहीं है जिनसे आपके डिटेन करने से उनका कार्य बाधित हो सकता है। इसीलिए माननीय थाना प्रभारी महोदय लालपुर थाना, आपसे विनम्र प्रार्थना होगी और मेरा विश्वास है और कि आप जो हमारे लाइव को विशेषकर आंदोलन के दिन बहुत गंभीरता पूर्वक वॉच करते हैं। जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, झारखंड के ही नहीं, जानकारी मिली है कि बंगाल के भी 3-4 जिला के उच्च पदाधिकारी जो पुलिस के हैं, वे लोग हमारे वीडियो को, लाइव सेक्शन को बहुत गंभीरता पूर्वक वॉच करते हैं। जैसा कि हम लोग उस दिन पुरुलिया जैसे ही घुसे, हम लोग को लगभग 2 गाड़ी प्रशासन रैपिड एक्शन फोर्स के माध्यम से रोक लिया गया और उन्होंने ही फिर हमें स्काउट देते, मैंने एक तरह से गाइड करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए बोकारो जिला हम लोग को छोड़ के आए। झालदा होते हुए, पुरुलिया होते हुए हम लोग को बोकारो छोड़ के आए कि आपको बंगाल में नहीं मैंने रहने दिया जाएगा कुछ पल के लिए भी, क्योंकि बंगाल में आंदोलन चल रहा है आपके समुदाय का। तो हमने कहा कि हम लोग उस आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन में है, सशरीर समर्थन के लिए नहीं आए हैं। फिर भी उन्होंने नहीं माना। तो ठीक उसी प्रकार, चूंकि ऐसा मेरा मानना है और हमारे साथियों का भी मानना है कि प्रशासन के लोग हमारे लाइव वीडियो को भी देखते हैं, विशेषकर उच्च अधिकारी जो हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, तमाम श्रीमान से, एक छोटे भाई होने के नाते आपसे, कि आंदोलन ठीक है, आप भी अपना ड्यूटी करते हैं, हम लोग भी आंदोलन करते हैं, आप अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही हैं। लेकिन पनेश्वर महतो के संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे, वो एक छात्र है, सेमेस्टर 5 का छात्र है, अतः उनका जो सेंटर जहां पड़ा है, कृपया आप उस सेंटर तक पुलिस की टीम के साथ, पुलिस की जीप में बैठाकर छोड़ के आए। आप बाहर रहिए, आप बाहर रहिए, फिर उनका जब इम्तहान समाप्त हो जाएगा, वैसे भी जो इम्तहान है वो तो पुलिस की निगरानी में होता है, वहाँ कोई ना कोई पुलिस के जवान गाइड करते हैं सुरक्षा के हेतु से या निगरानी के हेतु से। तो आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना होगा, लालपुर थाना प्रभारी महोदय, माननीय श्रीमान, आपसे विनम्र प्रार्थना है और उस संबंधित थाना क्षेत्र के एसडीपीओ महोदय अथवा डीएसपी महोदय से मेरा विनम्र प्रार्थना है, पनेश्वर जी जो हैं वो एक छात्र हैं सेमेस्टर 5 के, अतः उनका एग्जाम आज है और वो एग्जाम के सिलसिले रांची छात्रावास में ठहरे थे, आंदोलन के सिलसिले नहीं थे। अतः मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया करके उनको उक्त स्थल तक आप स्वयं प्रशासन की निगरानी में उनका जो सेंटर है वहां तक छोड़ें। और फिलहाल मैं तमाम साथियों से, हालांकि लाइव आने का हम लोग का उद्देश्य नहीं था, लेकिन पनेश्वर दा के कारण लाइव आए हैं। और आंदोलन के समय तो हम लोग 2-3 दिन तक मोबाइल को ऑफ रखते हैं, लेकिन आज मजबूरी में एक संदेश के तौर पर लाइव आए हैं। और फिलहाल हम लोग भी रांची के लिए निकल चुके हैं और इस दौरान देख सकते हैं हमारे पीछे महान शख्स बैठे हैं। ऐसे दिनों में ऐसे शख्स को लेकर जाते हैं जब भी सीरियस कंडीशन हो, तो देख रहे हैं हंस रहे हैं, यानी जितना कंडीशन खराब होता है वो उतना मुस्कुराता है। इसीलिए इस तरह के टफ कंडीशन में इस महापुरुष को साथ लेके चलते हैं। तो फिलहाल हम लोग भी रांची के लिए आ रहे हैं, जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग आपके इस आंदोलन में साथ है। हालांकि अगर इस रास्ते में हम लोग को भी डिटेन किया जाता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन बातों को लाइव में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग लाइव आ चुके हैं तो इसलिए कहना चाहेंगे कि डिटेन एक अलग विषय है
अरेस्ट अलग विषय है। अतः डिटेन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाय द वे चूंकि हम लाइव आए हैं, जाहिर सी बात है हमारे मोबाइल का क्या IP एड्रेस में क्या होता है, अगर उसके माध्यम से प्रशासन ट्रैक करती है और डिटेन करने का प्रयास करती है तो आंदोलन को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं होगा। हमारे और भी जो साथी हैं जो रांची से नेतृत्व कर रहे हैं वे लोग सही सलामत आंदोलन को करेंगे, लेकिन हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं आंदोलन के स्थान तक आने के लिए। हम लोग ऑन दी वे हैं, गाड़ी में हैं, आप देख सकते हैं। और इस कंडीशन में हम लोग जीवन में लाइव नहीं आए थे, लेकिन आज मजबूरी में बेरोजगार पनेश्वर दादा के कारण लाइव आए हैं। इसलिए मैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूंगा, वो छात्र है और कृपया नैतिकता का ऐसा नहीं कि बेरोजगार पनेश्वर आपका माने प्रशासनिक व्यवस्था को, यंत्र तंत्र को माने डैमेज कर देगा या फिर किसी भी प्रकार का कोई क्षतिपूर्ति करेगा। वो एक छात्र है, अतः आज वो एग्जाम की दृष्टि से गया है, अतः एग्जाम स्थल तक आप उन्हें छोड़ के आए। आपसे विनम्र प्रार्थना है, करवत प्रार्थना है स्थानीय थाना प्रभारी महोदय और संबंधित SDPO महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना है कृपया उस छात्र को। साथ ही ये भी निवेदन होगा कि कम से कम जब आप उसे एग्जाम के सेंटर तक छोड़ें सर, तो आधा घंटा प्रीफर करें एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है प्रशासन के कारण। अतः प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, दायित्व तो होना चाहिए। कुछ दिन पहले एक प्रशासन का बहुत सुंदर चित्र देखने को आया था कि एक बहन एक गलत एग्जाम सेंटर पर आ गई थी, तो वहाँ के जो प्रशासन के ड्यूटी में तैनात थे उस पुलिस पदाधिकारी ने अपनी पुलिस की जीप में उस बहन को 15 किलोमीटर छोड़ने के लिए उनका एग्जाम सेंटर तक गए थे, जो कि बहुत सुंदर तस्वीर था। उस छवि के लिए, प्रशासन की उस छवि के लिए हम लोग भी सराहना करते हैं। अतः हम लोग चाहते हैं कि आज भी प्रशासन की उस छवि को देखने को मिले। पनेश्वर बाबू को आप पुलिस की निगरानी में, पुलिस की जीप में जो उनका सेंटर का स्थान है वहाँ छोड़ के आए, करवत प्रार्थना होगी, आपसे विनम्र अपील है। बाकी हम लोग भी रांची पहुंचने की पूरी संभावना है, रास्ते में है, लेकिन अगर कुछ अनहोनी घटना ना घटे तो सशरीर हम लोग उपस्थित रहेंगे। हालांकि अनहोनी घटना की बहुत सारी आशंकाएं दिख रही हैं। चारों तरफ बैरिकेटिंग्स लगा है, राजगंज में लगा है, आपका तुपचांची के भी इर्द गिर्द लगा है, डुमरी में लगा है, आपका हजारीबाग रोड में भी लगा है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में बैरिकेटिंग पुलिस की बहुत माने करीबी से इस वाच किया जा रहा है, इस आंदोलन को वाच किया जा रहा है। छात्रों को रांची आवागमन के लिए वाच किया जा रहा है। अतः हम लोग भी फिर भी कोशिश करते हैं, रास्ते तैयार करेंगे और उन रास्तों के माध्यम से हम लोग प्रवेश करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम लोग को कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं है। आज हम लोग हैं, कल नहीं रहेंगे। जो भी साथी आंदोलन कर रहे हैं, जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं होंगे। कोई रहे या ना रहे, हतोत्साहित की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी इस आंदोलन का एक सिपाही मात्र हैं। हम लोग भी कुछ विशेष नहीं है, नो लीडर, हम लोग कोई बड़ा नेता नहीं है। हम लोग भी एक छोटा सा सिपाही है, नन्हा सा सिपाही, एक सैनिक है इस आंदोलन का, जैसे आप सभी हैं। इसीलिए अगर हम लोगों को भी कुछ होता है तो हतोत्साहित होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। आंदोलन जारी रखा जाए, 3 दिवसीय आंदोलन मजबूती के साथ किया जाए। और साथ ही जो 19 तारीख को जो बंदी का आह्वान किया गया है, मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, उस दिन 11 का परीक्षा है, अतः प्रयास कीजिएगा कि 10-15 किलोमीटर के दायरे में ही उनका सेंटर दिया जाएगा बच्चों का। अतः हमारे पास कोई वाहन की सुविधा होनी चाहिए, चाहे बाइक रहे या 4 व्हीलर, जहाँ भी आंदोलन हो, आंदोलनकारी साथियों के पास वाहन की व्यवस्था हो, ताकि अगर उन्हें दुविधा हो तो अपने वाहन से उन्हें एग्जाम के सेंटर तक छोड़ा जा सके। और खासकर इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी है उन बातों को भी ध्यान रखेंगे 19 तारीख के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम लोग भी ऑन दी वे हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी में हम लोग बैठे हैं, ऑन दी वे हैं। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अगर लेकिन कुछ हो भी जाता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंदोलन चलते रहना चाहिए, किसी के रहने या ना रहने से कोई बात नहीं है। स्वतः आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन बहुत मुश्किल के